हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इन्वायरमेंटल एजुकेशंस का पार्ट फर्स्ट हम लोग कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 31 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। ठीक है, आज हम लोग करेंगे 32 से लेकर 65 क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए, अगर जिसने भी अभी टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है, 2 टिप्स की वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको देख लीजिए। आप लोग लिए थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, कि कैसे क्या प्रिपेयर करें। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे चीज़ें होती है, मतलब कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि एग्ज़ाम में आते ही हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स भी बताए हैं कि वो आप लोग रट ही लीजिए बिल्कुल, और उसके नोट्स आप लोग बना लीजिए। देखिए, खुद बनाएंगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से आप लोगों को आएगा। ठीक है, अभी वैसे हम भी कोशिश करेंगे अगर उसके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दें, बट आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए बस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है टेंसले ने, या फिर R.L. लिंडरमैन ने, या फिर F.R. फोर्सबर्ग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर है। इस पे दिया गया सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित होता है? ऑप्शन दिया गया कवक, जीवाणु, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, ए और बी दोनों। फिर है क्वेश्चन नंबर 34। इस पे दिया गया है हरे पौधों को क्या कहते हैं? संप्रेक्षण, उत्पादन, या फिर उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन। फिर है क्वेश्चन नंबर 35। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन जैविक तथा अजैविक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, या फिर चीजें जो हमको घेरती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं। फिर है एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन जलवायु संबंधित कारक, या फिर धरातलीय कारक, या फिर जैविकीय कारक, या फिर मृदा कारक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। मानव के लिए पर्यावरण क्षेत्र आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण हेतु, सामाजिक विकास हेतु, या फिर वैज्ञानिक विकास हेतु, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है किसी परितंत्र में होते हैं, बताइए क्या क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, या फिर अपघटक, या फिर पौधे तथा जंतु, या फिर जैविक अजैविक पदार्थ, या फिर उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। किसी परितंत्र में होते हैं तो क्या हो जाएगा? जैविक और अजैविक पदार्थ। फिर है उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं मृतोपजीवी, या फिर परजीवी, या फिर शाकाहारी, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, परजीवी। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है पारितंत्र का तत्व है सौर ऊर्जा, या फिर जैविक तत्व, या फिर भौतिक तत्व, या फिर सभी। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। और मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान बताइए। सदा कैसे रहता है? या फिर 7 से अधिक रहता है, या फिर 8 होता है, या फिर 7 से कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 7 से अधिक रहता है। फिर है 42 क्वेश्चन नंबर। पारितंत्र का मुख्य रूप है प्राकृतिक, मानवीकरण, या मानवीकृत, या फिर अंतरिक्ष, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ये सभी। फिर है पारितंत्र में बाज का स्थान है उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, या फिर द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ 43 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 44 में, और इस पे दिया गया है पारिस्थितिक निकेत निक की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनेल्स ने, या फिर डार्विन ने, या फिर E.P. ओडम ने, या फिर C.C. पार्क ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका।
पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे, अब बताइए किसने दिया, मिश्रा जी ने दिया या फिर रीडर ने या फिर ई हेकल ने या फिर ओडम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, ई हेकल ने दिया है ये। और फिर क्वेश्चन नंबर 46, इस पे दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ने पर श्वसन क्रिया की सर्वाधिक दर कितनी होती है, बताइए 10 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से 25 डिग्री और डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद है 47 में पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, बताइए कौन कौन आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, संस्कृति या फिर मकान, सड़कें या फिर ये सभी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी आते हैं इस पे। और निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, मानव, वायुमंडल, जलमंडल या फिर सौरमंडल। तो पर्यावरण का जो घटक है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, सौरमंडल नहीं है। और 49 में देखेंगे पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ था, बताइए कब प्रारंभ हुआ था, इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1972 और या फिर 1975 या फिर 1976 या फिर 1990। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 1975 में हुआ था। और फिर क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे, इस पे दिया गया पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं महाविद्यालय से, माध्यमिक स्तर से या फिर पूर्व माध्यमिक स्तर से या इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्व माध्यमिक स्तर से। फिर है खनिजों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं गेहूं, चावल, कंदमूल, फल या फिर नमक, फिटकरी या फिर मछली, मांस। खनिजों से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ कौन से हैं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, नमक और फिटकरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है, पॉलीथीन, जल, वृक्ष या फिर भूमि। तो जैव विविधता को नष्ट करने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो है पॉलीथीन की है, ए ऑप्शन। और फिर इसके बाद है सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, ई ओ विल्सन ने, डब्ल्यू सी रोजन ने या फिर जे सी पांडे ने या फिर डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू सी रोजन ने किया। और फिर है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, सुंदरबन, घास के मैदान या फिर कोड़धारी वन या फिर पर्णपाती वन। तो ये पता ही है सबको, सुंदरबन है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है ये सुंदरबन। और फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओजोन परत के क्षरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था, ऑप्शन जेनेवा, वियना, लंदन या फिर जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा वियना। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग भी, और कोशिश हो सके कि डिस्क्रिप्टिव भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया उपरोक्त में से कौन ओजोन रिक्तीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्लोरीन। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ताजमहल का पीलापन किसके प्रभाव के कारण हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस पे दिया गया अम्ल वर्षा, एलर्जी और ओजोन का क्रमिक ह्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अम्ल वर्षा की वजह से जो ताजमहल का पीलापन है वो हो रहा है। ठीक है, दूर से नहीं समझ में आएगा, जब लोग पास में जाके देखते हैं तो उसको समझ में आता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा पीला हो रहा है। ठीक है, जो संगमरमर है वाइट वाले वो हल्का सा येलोइश में हो रहे हैं। और उस पर काफ़ी कारण है, पीछे साइड नदियाँ भी हैं, और जो जमुना नदी है काफ़ी गंदी है, जैसे कि नाला होता है ना वैसी है वो नदी, बिल्कुल ब्लैकिश टाइप में पानी उसका मिलेगा आपको। ठीक है, बातें अलग हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, इस पे दिया गया निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, द्वितीयक उपभोक्ता की या फिर अपघटक की या फिर प्राथमिक उपभोक्ता की या फिर प्राथमिक उपभोक्ता की या फिर प्राथमिक उत्पादक की।
तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है हमेशा एक दिशा में, हमेशा द्विदिशा में, या फिर किसी भी दिशा में, या फिर हमेशा नीचे दिशा में, दिशात्मक में। तो परितंत्र, जो एक परितंत्र का ऊर्जा का प्रभाव होता है वो हमेशा एक दिशा में होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 60 और इस पे है किसी जीव का समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आला, बायोम, या फिर आवाज, या फिर आदत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आवाज। ठीक है। अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, या फिर बायोमास। अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन, तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा? बायोमास हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया पेड़ पर रहने वाले आर्कटिक होते हैं परभक्षी, पारस्परिकता, या फिर सहभोजवाद, या फिर परजीवी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सहभोजवाद। फिर है वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है। ऑप्शंस ठंडे देशों में, गर्म देशों में, केवल उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र देशों में, या फिर केवल उष्ण कटिबंधीय देशों में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 64 में है कौन सी के चयनित प्रजाति है? एस्परजिलस, या फिर मानव, या फिर यूरोथ्रिक्स, या फिर घास। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा मानव। फिर है जलीय परितंत्र के ऊपरी भाग में होते हैं नेक्टन, फ्लैक्टन, या फिर बेंथोस, या फिर दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 से लेके 65 तक के हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करा है 2 वीडियो में। ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। ये वाले जो टाइम हम लोग को मिला है ये भी बहुत जल्दी ही निकल जाएगा। और जैसा मैंने टिप्स नंबर 2 में बताया है वैसे अगर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ नंबर आप लोग के गेन हो जाएंगे। ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी वीडियो वो आप लोग देख लीजिए जाके। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है। धन्यवाद।